हेलो दोस्तों, डिजिटल लाइफ एआई के हिस्ट्री ऑफ द डे में फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर 11 अप्रैल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं आज ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ और 28 नवंबर सन 1890 को इनका देहांत हो गया। ये एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और लेखक थे। इनका काम अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं और शोषित जाति के लोगों को शिक्षित करने के प्रयासों सहित कई क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इनका जन्म 11 अप्रैल सन 1827 ईस्वी को महाराष्ट्र ब्रिटिश भारत में हुआ था। कस्तूरबा गांधी 11 अप्रैल 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और 22 फरवरी सन 1944 को इनका निधन हो गया। ये एक भारतीय राजनीति कार्यकर्ता। इन्होंने 1883 में मोहनदास गांधी जी से शादी की। अपने पति और बेटे के साथ वह ब्रिटिश शासित भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थी। वह अपने पति मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी। उनका जन्म 11 अप्रैल 1869 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। जेमिनी राय, इनका जन्म 11 अप्रैल सन 1887 ईस्वी को हुआ और इनका निधन 24 अप्रैल सन 1972 को हुआ। ये एक भारतीय चित्रकार थे। इन्हें वर्ष 1955 में पद्म विभूषण के राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे, जिनकी कलात्मक मौलिकता और भारत में कला के उद्भव में योगदान निर्विवाद है। इनका जन्म 11 अप्रैल सन 1887 को हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 को और इनका देहांत 11 अप्रैल सन 1977 को हुआ। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे सफल और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे। इनकी उल्लेखनीय कृति मैला आंचल थी। वर्ष 2017 में आई बॉलीवुड फिल्म पंचलेट भी इनकी लघु कथा पर आधारित है। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण बिहार और उनके लोगों, विशेषकर पिछड़ों और वंचितों के जीवन का चित्रण किया। उन्हें चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1977 में लेखक के आपातकाल के विरोध के रूप में 1970 में प्राप्त पद्मश्री को वापस कर दिया। 11 अप्रैल 1977 को 56 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। श्रीमद रामचंद्र 9 नवंबर सन 1867 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। 11 अप्रैल 1901 को इनका निधन हो गया था। ये एक जैन कवि, रहस्यवादी, दार्शनिक, विद्वान और समाज सुधारक थे। मौरवी के पास जन्मे उन्हें दावा किया कि 7 साल की उम्र में उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद आ गई थी। उन्होंने अवधारणा, स्मृति, प्रतिधारण और संस्मरण परीक्षण का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें लोकप्रियता मिली। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज के पक्ष में इसे हतोत्साहित किया। उन्होंने आत्मा सिद्धि सहित कई दार्शनिक कविताएं लिखी। उन्होंने कई पत्र और टीकाएं भी लिखी और कुछ धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उन्हें जैन धर्म पर उनकी शिक्षाओं और महात्मा गांधी को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है। 11 अप्रैल सन 1901 को उनका निधन हो गया। के.एल. सहगल, इनका जन्म 11 अप्रैल सन 1904 को और देहांत 18 जनवरी 1947 को हुई। ये एक भारतीय गायक और अभिनेता थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग का पहला सुपरस्टार माना जाता था, जो सहगल के समय में कोलकाता में केंद्रित था। सहगल की अद्वितीय आवाज़ की गुणवत्ता, जो बैरिटोन और सॉफ्ट टेनर का मिश्रण थी, उन्होंने अनुसरण करने वाले अधिकांश गायकों के लिए बेंचमार्क थी। वास्तव में यह एक बहुत प्रारंभिक और व्यावहारिक रूप से आदिम रिकॉर्डिंग तकनीक के माध्यम से आज भी स्वर्ण मानक बना हुआ है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1904 को हुआ था।
संध्या राय एक भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं। वह बंगला सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। वह 3 बार BFJE अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं और गणदेवता के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार। पूर्व की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रॉय ने राजेन तरफदार की अंतरिक्ष 1957 में जो रिलीज हुई के साथ अपनी सिनेमाई शुरुआत की थी। इनका जन्म 11 अप्रैल 1941 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। श्रीनिवास दादा साहब पाटिल एक भारतीय राजनेता और भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के पूर्व अधिकारी। अक्टूबर सन 2019 से वह भारत के महाराष्ट्र से सतारा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1941 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। स्वामी नारायण संप्रदाय के नरना नारायण देवगढ़ी अहमदाबाद के आचार्य तेजेंद्र प्रसाद पांडे एक हिंदू संप्रदाय। उनके पिता पिछले आचार्य देवेंद्र प्रसाद और 13 अक्टूबर 1969 को सिंहासनारूढ़ हुए थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1944 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था जो ब्रिटिश भारत में शामिल था। जगत गुरु भारती तीर्थ महास्वामी एक भारतीय धार्मिक नेता व श्रृंगेश्वरी शारदा पीठम के 36वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1951 को गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था। रविंद्र कौशिक इनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को और देहांत नवंबर 2001 को हुआ, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ एजेंट थे। उन्हें पाकिस्तान सेना के रैंकों में घुसने के लिए भारत का सबसे अच्छा जासूस माना जाता था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगा नहर राजस्थान भारत में हुआ था। रोहिणी हट्टंगडी एक भारतीय अभिनेत्री जो मराठी भाषा और हिंदी फिल्मों, टेलीविज़न और थिएटर में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और गांधी जी में कस्तूरबा गांधी के रूप में उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेत्री हैं। वह 80 से अधिक फीचर फिल्मों में दिखाई दी और थिएटर और टेलीविज़न में सक्रिय हैं। इनका जन्म 11 अप्रैल 1955 को महाराष्ट्र भारत में हुआ था। चरणजीत कुमार पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। वह मास्को में 1980 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। वह वर्ष 1984 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1956 को हुआ था। विष्णु प्रभाकर इनका जन्म 21 जून 1912 को हुआ। 11 अप्रैल 2009 को इनका देहांत हो गया। एक हिंदी लेखक। इनके पास कई लघु कथाएँ, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्त थे। प्रभाकर की रचनाओं में देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सामाजिक उत्थान के संदेश के हरियाणा के पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता थे। उन्हें वर्ष 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1995 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और 2004 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल सन 2009 को नई दिल्ली, भारत में उनका निधन हो गया। M इदनम्बा 17 सितंबर 1920 को इनका जन्म हुआ। 11 अप्रैल 2009 को इनका निधन हो गया। कर्नाटक के एक प्रमुख कन्नड़ कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और कन्नड़ कार्यकर्ता। राज्योत्सव प्रशस्ति सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। 11 अप्रैल 2009 को इनका निधन हो गया था। 11 अप्रैल सन 1930 को लक्ष्मण झूला जनता के लिए खोला गया। यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में ऋषिकेश शहर से 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित गंगा नदी पर एक निलंबन पुल है। यह 2 गांवों को जोड़ता है और यह लोहे से बनी एक संरचना है जो नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर लटकती हुई है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के साथ समृद्ध पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस पुल का एक पौराणिक महत्व है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने सिर्फ 2 जूट की रस्सियों का उपयोग करके गंगा को पार किया था।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में 284 फुट लंबा लटकता हुआ रस्सी का पुल बनाया गया था। 11 अप्रैल 1861 में मैक्सिकन कवि फ्रांसिस्को गोजालेज बोकेनेग्रा का निधन हो गया। 11 अप्रैल 1903 को बच्चों के लिए अपनी कविता के लिए जाने जाने वाले एक जापानी कवि मिसुजू कानेको का जन्म हुआ। 11 अप्रैल 1919 के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 11 अप्रैल 1919 के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। 11 अप्रैल सन 1945 को अमेरिकी सेना ने बुचेनवाल्ड यातना-शिविर को मुक्त कराया। 11 अप्रैल 1970 में अपोलो 13 को चंद्रमा पर छोड़ा गया। उतरने में असमर्थ होने के कारण 6 दिनों में वापस लौट गया। 11 अप्रैल 1991 के दिन मिस्र की कवयित्री और उपन्यासकार गमीला एल अलाइली का निधन हुआ। 11 अप्रैल सन 1997 को देवगौड़ा विश्वास मत हार गए। भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की 10 महीने पुरानी गठबंधन सरकार विश्वास मत हारने के बाद गिर गई, जिसके एक साल के भीतर दूसरे आम चुनावों की संभावना बढ़ गई। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह लागू करना है कि महिलाओं के पास गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं के दौरान देखभाल की उपलब्धता और पर्याप्तता पहुंच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के ये मुख्य बिंदु थे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।